अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के विकार। संज्ञा शब्दों में विकार। इन वाक्यों को पढ़ें और संज्ञा के विकार पर ध्यान दें। कैसे? लड़का लिख रहा है, लड़की लिख रही है। यहां पर क्या हो रहा? लिंग परिवर्तन, चेंज हो जा रहा। लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं। क्या हो गया? लिंग भी और वचन भी, एक वचन बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। लड़कों ने गाना गाया, लड़कियों ने नृत्य किया। यहाँ पर लिंग, वचन, कारक सभी चेंज हो गए, बदल गए। ऊपर वाक्यों में लड़का मूल शब्द है, इसी से लड़की, लड़के, लड़कियां, लड़कों ने, लड़कियों ने आदि पदों का रूप परिवर्तन लिंग, वचन और कारक के आधार पर हुआ है। अब संज्ञा के लिंग, वचन और कारक के विकारों को समझें। तो आगे पढ़ते हैं। लिंग। संज्ञा में स्त्री या पुरुष का सूचक होता है। लिंग क्या होता है? संज्ञा में स्त्री या पुरुष का सूचक होता है। हिंदी में सभी संज्ञा शब्द या तो स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग। जैसे भाई, अभिनेता, गायक, बहन, अभिनेत्री, गायिका इत्यादि। इसकी परिभाषा जान लेते हैं लिंग की। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, तथा जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे मेरा भाई फुटबॉल खेलता है, मेरी बहन वॉलीबॉल खेलती है। अब लिंग का निर्णय। प्राणीवाचक शब्दों यानी जीवित प्राणियों के लिंग की पहचान प्राकृतिक होती है और अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग व्याकरणिक होता है। जैसे अब क्या है कि हिंदी में कुछ शब्दों का लिंग सदा एक सा ही रहता है। कुछ ऐसे होते हैं इन्हें जो सदा लिंग उनका एक सा ही रहता है, जिन्हें नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए जा रहे हैं। नित्य पुल्लिंग वो पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे चीता, उल्लू, कछुआ, बिच्छू, खरगोश, मगरमच्छ, भालू, भेड़िया, मच्छर आदि। इनके स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो ऊपर कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग के दिए गए हैं वो पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। यदि इनको स्त्रीलिंग में बदलना चाहे तो इनकी शब्द के आगे क्या जोड़ा जाता है? मादा। जैसे मादा मगरमच्छ, मादा कछुआ, मादा चीता, मादा उल्लू इत्यादि। अब कुछ शब्द क्या होते हैं? जैसे कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं नित्य, उन्हें बदला नहीं जा सकता, तो ऐसे ही कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। तो वो शब्द कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, उदाहरण देखें। मक्खी, छिपकली, मकड़ी, गिलहरी, तितली, कोयल, जूं आदि। यदि इनको पुल्लिंग रूप में बनाना हो तो क्या किया जाएगा? उनके आगे क्या जोड़ा जाएगा? नर। जैसे पुल्लिंग शब्द के आगे क्या जोड़ा गया था? मादा। तो स्त्रीलिंग के आगे क्या जोड़ा जाएगा? नर। जैसे नर तितली, नर मकड़ी, नर मक्खी, नर छिपकली इत्यादि। कुछ पुल्लिंग शब्दों की पहचान देखते हैं। इन वर्गों में कुछ यहाँ पर वर्ग दिए गए हैं। वर्गों के शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। वो शब्द क्या है? जैसे महीनों के और दिनों के नाम हम देखेंगे तो बैसाख, पौष, सोमवार, बुधवार आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग।
पर्वतों और ग्रहों के नाम। पर्वत है हिमालय, मंगल, शुक्र, ये क्या है, ग्रह इत्यादि। ये 2-3 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। फिर इसी तरह पर वृक्षों के नाम, नीम, पीपल, बरगद आदि। फिर धातुओं के नाम या पदार्थों के नाम, सोना, पीतल, लोहा, घी इत्यादि, चांदी को छोड़कर। सागरों और समुद्रों के नाम दिए गए हैं, अरब सागर, अटलांटिक सागर, अटलांटिक महासागर आदि। फिर शरीर के कुछ अंगों के नाम दिए हैं, सिर, माथा, मुंह, गाल, गला आदि। अनाजों के नाम दिए हैं, गेहूं, जौ, बाजरा आदि। कुछ फलों के नाम हैं, आम, बेल, केला, तरबूज आदि। रत्नों के नाम हैं, हीरा, पन्ना, पुखराज, नीलम आदि। अब स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान देख लेते हैं। अकारांत तत्सम शब्द हैं, दया, कृपा, सूचना, अहिंसा आदि। आकारांत तत्सम शब्द आ, दया, कृपा, आ शब्द इसमें पीछे से जुड़ रहा है, इसलिए कहा गया है। ईकारांत ई का प्रयोग होगा, अग्नि, शशि, जाति, शांति आदि। अब उकारांत तत्सम संज्ञाएं, उ मतलब उ की मात्रा का प्रयोग होगा, मृत्यु, वायु, ऋतु, आयु आदि। फिर नदियों के नाम हैं, गंगा, कृष्णा, कावेरी, यमुना आदि। फिर भाषाओं के नाम हैं, हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, मलयालम आदि। ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। शरीर के कुछ अंग हैं, आंख, नाक, जांघ, पीठ आदि। कुछ बर्तनों के नाम हैं, कटोरी, थाली, प्याली, कढ़ाई आदि। ईकारांत तद्भव संज्ञाएं हैं, रोटी, नदी, रोशनी, नौकरी आदि। बोलियों के नाम हैं, खड़ी बोली, राजस्थानी, भोजपुरी आदि। कुछ प्रत्ययों के योग से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के मूल शब्द के बाद में जुड़कर शब्द के में एक विशेषता ला देते हैं। जैसे आवट शब्द, या आवट जुड़कर क्या बना, मिलावट, या से लुटिया, ता से शत्रुता, आई चढ़ाई, नी से जननी, आहट से मुस्कुराहट, इमा से कालिमा। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम। आ प्रत्यय का प्रयोग करके बनेंगे, जैसे मूर्ख से मूर्खा, आचार्य से आचार्या, अध्यक्ष से अध्यक्षा। अब आनी शब्द लगाकर जो स्त्रीलिंग बनाए जा रहे हैं, नौकर का नौकरानी, देवर का देवरानी, सेठ का सिठानी। ओ आ का ई बनाकर, कैसे, देव का देवी, पुत्र का पुत्री, गधा का गधी। अब आ को इया में बदलकर चूहा का चूहिया, कुत्ता का कुतिया, चिड़ा का चिड़िया। अब बड़ी ई का प्रयोग हो रहा है, ई के स्थान पर इन लगाकर, बड़ी ई के स्थान पर इन लगाकर कैसे बदलेंगे। अगर हमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है, धोबी, धोबिन, दर्जी, दर्जिन, माली, मालिन। अब आइन लगाकर स्त्रीलिंग कैसे बनेंगे, पंडित का पंडिताइन, गुरु का गुरुआइन, लाला का लालाइन। नी लगाकर कैसे चेंज करेंगे, शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, ऊंट का ऊंटनी। इका शब्द लगाकर गायक का गायिका, लेखक का लेखिका, नायक का नायिका। ई के स्थान पर इनी लगाकर हाथी का हथिनी,
स्वामी का स्वामिनी, अभिमानी का अभिमानिनी, यशस्वी का यशस्विनी।